हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड यानी क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 5 लाया हूं। उस चैप्टर का नाम है वैकल्पिक विचार एवं प्रयास। ये चैप्टर 5 है और मैं इसके पहले 4 वीडियो यानी 4 चैप्टर दे चुका हूं। ये आपको मालूम ही होगा कि 2021 में माध्यमिक में केवल 5 चैप्टर ही आएगा। मैं पांचों चैप्टर का यानी ये वीडियो लगाकर 5 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। यानी ये पांचों चैप्टर जो हम दिए हैं टोटल याद कर लीजिएगा तो आपका टोटल आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप लोग 50 से 60 नंबर बहुत इजी रूप से आप लोग पा लीजिएगा। ये टोटल वीडियो आप लोग जो पांचों वीडियो दिए हैं, पांचों वीडियो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो 50 प्लस नंबर आप लोग को बहुत इजी रूप से याद आ जाएगा, ठीक ना। यदि चारों वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक ना। चैप्टर 5 का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है चैप्टर 5 का 1 नंबर, हिस्ट्री के चैप्टर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बांग्ला भाषा में प्रथम छपी पुस्तक कौन सी थी। तो इसका आंसर है बांग्ला भाषा का एक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि भारत में हाफ टोन प्रिंटिंग प्रणाली प्रारंभ किसने की। इसका आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। क्वेश्चन 3 दिया कि विश्व भारती संस्थापक कौन थे, यानी विश्व भारती संस्थापक कौन थे। इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 दिया है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका आंसर है सीवी रमन। क्वेश्चन 5 दिया है कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन 6 दिया है कि भारत में प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है मेक कॉफ। क्वेश्चन 7 दिया है कि गजेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे। तो ये थे एक व्यंग्य चित्रकार। क्वेश्चन 8 दिया है कि शांति निकेतन विद्यालय कब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हुआ। इसका आंसर है 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन 9 दिया है कि वर्तमान कोलकाता मेडिकल कॉलेज का पूर्व नाम क्या था। तो इसका आंसर है मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 10 दिया है कि भारत की पहली चित्रित पुस्तक कौन सी थी। तो इसका आंसर है आनंद भवन, आनंद मंगल। ओके, भारत की पहली चित्रित पुस्तक आनंद मंगल है। क्वेश्चन 11 दिया कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर है कि गंग किशोर भट्टाचार्य। क्वेश्चन 12 है, ठीक है, कि बांग्ला छापाखाना के अग्रदूत कौन थे। तो बांग्ला छापाखाना का अग्रदूत है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। क्वेश्चन 13 दिया है कि छेलेदर महाभारत के रचनाकार कौन थे। इसका आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। क्वेश्चन 14 दिया है कि बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना कौन किए थे। इसका आंसर है जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन 15 दिया कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर 1835 में। क्वेश्चन 16 दिया कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। इसका आंसर है कृष्णदास पाल। क्वेश्चन 17 दिया कि 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसने लागू किया था। इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन 18 दिया कि वह समाचार पत्र कौन था जिस पर सर्वप्रथम देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आरोपित हुआ था। तो इसका आंसर है सोम प्रकाश। क्वेश्चन 19 दिया कि बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है 25 दिसंबर 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन 20 दिया है कि बंगाल में, क्वेश्चन नेक्स्ट कर दिया, बंगाल में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था। इसका आंसर यादवपुर में। क्वेश्चन 21 दिया कि किरणों के परावर्तन के प्रभाव की खोज किसने की थी। इसका आंसर है चंद्रशेखर वेंकटरमन। क्वेश्चन 22 दिया कि आधुनिक भारत के कार्टून के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 23 दिया है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में हिंदी भवन की स्थापना कब हुई थी। 1925 ईस्वी में। 24 दिया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय सीए की प्रथम परीक्षा कब हुई थी। तो 1857 ईस्वी में। 25 दिया कि कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम बीए परीक्षा कब हुई। तो 1858 ईस्वी में। 26 दिया कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे। तो राजाराम मोहन राय। 27 दिया कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे। तो दयानंद सरस्वती। 28 दिया कि किसके प्रयास से
बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी? तो आंसर है तारानाथ पालिक। क्वेश्चन 29 दिया है कि श्री रामपुर मिशन प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन 30 दिया है कि छेड़े आशाग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है दक्षिणा रंजन मुखर्जी। क्वेश्चन 31 दिया कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कहाँ की? तो गोवा में। क्वेश्चन 32 दिया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सर विलियम जॉन्स। क्वेश्चन 33 दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा के मेल के लिए किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी में विश्व भारती की। क्वेश्चन 34 है कि बंगाल की किस सदी को नवजागरण सदी कहा जाता है? तो 19वीं सदी को। क्वेश्चन 35 दिया कि ए नेशन इन मेकिंग के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन 36 दिया कि भारत में किसके व्यावसायिक मुद्रण की शुरुआत की थी? किसने व्यावसायिक मुद्रण की शुरुआत की थी? इसका आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। क्वेश्चन 37 दिया कि विश्व भारती की स्थापना में किस जमींदार का योगदान? तो इसका आंसर है रायपुर के जमींदार सीती कांत सिन्हा का। क्वेश्चन 38 दिया कि बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन 39 दिया कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। क्वेश्चन 40 दिया कि बंगाल में पहला अंध विद्यालय कब खोला गया था? इसका आंसर है 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि बंगाल केमिकल की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इसका आंसर है प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा। क्वेश्चन 42 दिया है कि 1780 ईस्वी में बंगाल का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को प्रकाशित किसने किए थे? तो इसका आंसर है जेके हिक्की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43 दिया है कि 1818 ईस्वी में मार्स मैन द्वारा बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र कौन थे? तो इसका आंसर है दिग्दर्शन। क्वेश्चन 44 दिया है कि आधुनिक मुद्रण यंत्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है जोहान गुटेनबर्ग। क्वेश्चन 45 दिया कि आश्रम विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन दिया है 46 दिया है कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन 47 दिया है कि कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन 48 दिया कि किस्कोग्राफ यंत्र के निर्माता कौन थे? किस्कोग्राफ यंत्र के निर्माता कौन थे? इसका आंसर है जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन 49 दिया कि भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? तो आंसर है बंगाल गजट। क्वेश्चन 50 दिया है कि सर्वप्रथम मुद्रण के लिए बंगाली प्रेस अक्षर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। इसमें हम बोले बाबू कि इसमें कम से कम 100+ क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे पहले तो आप ये लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन 51 दिया है कि संदेश नामक पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? इसका आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। क्वेश्चन 52 दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ बोल रविन्द्रनाथ लिखा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ठीक ना, यहाँ क्या लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म लिखिए, ठीक ना। यहाँ लिखा गया रविन्द्र नाथ। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक था। क्या लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर 1861 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्कूल कब खोला था? तो 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन 54 दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया 55 दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब त्याग दी थी? तो 1919 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बाबू हम आप लोग को कि यदि रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चंस, विवेकानंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जितना भी है सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों पांचों जो महापुरुष हैं, ये बंगाल के योगदान में बहुत उनका काम है, इसलिए इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन रहे या लॉन्ग क्वेश्चन रहे, ज़्यादा करके शॉर्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद करने का तरीका हम पहले बता चुके हैं कि मात्र 20 या 30 क्वेश्चन एक दिन में उतारिए, उसको याद कर लीजिए, फिर अगला दिन उतारिए, फिर याद कीजिए, फिर अगला दिन उतारिए, फिर याद कीजिए। एक बार उतार लीजिएगा तो आपको याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दिन में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन उतार के आप याद कराइए। हम अपना स्टूडेंट को इसी तरह से याद करवाते हैं, उसे 30 क्वेश्चन पर डे देते हैं कि आप उतार लीजिए और याद उतरवा कर हम
खुद सुनते हैं। ओके, इसलिए आप लोग भी आप अपने टीचर को बोलिए सुनने के लिए, या तो घर में कोई मेंबर को बोलिए सुनने के लिए, वो सुनेंगे, ठीक ना, और आप अच्छा नंबर लाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि विश्व भारती का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन 57 दिया कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन 58 दिया कि वामा बोधनी तथा इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आंसर है केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन 59 दिया है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीतांजलि के रचनाकार कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 60 दिया कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो इसका आंसर है 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि भारत का पहला पत्र द बंगाल गजट के प्रकाशन कब हुआ था, 1784 ईस्वी में। इसमें हम ईस्वी देना भूल गए हैं, तो आप लोग ईस्वी देकर याद कीजिएगा, ठीक ना। 62 के सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने समाचार पत्र प्रकाशन अधिनियम कब लागू किया था, तो इसका आंसर है 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन 63 दिया कि विश्व भारती कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर है बंगाल के शांति निकेतन में स्थापित है। क्वेश्चन 64 दिया है 64 की जगदीश चंद्र बसु के फादर का नाम क्या था, तो इसका आंसर है भगवान चंद्र बसु। क्वेश्चन 65 दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन थे, जिसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 66 दिया है कि युगांतर के स्थापना किसने किया था, जिसका आंसर है अरविंद घोष। क्वेश्चन 67 दिया है कि भारत में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन माने जाते थे, तो इसका आंसर है आचार्य जगदीश चंद्र बसु। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर के क्या नाम था, तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर क्या नाम था, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 69 दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, कि रविंद्र टैगोर के अनुसार शिक्षा की कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर है अपनी मातृभाषा। यानी अपनी मातृभाषा पढ़ने में बहुत सुविधा होगा और इससे तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक ना, ये कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, इसका आंसर है सर विलियम्स जोन्स, है ना। क्वेश्चन 71 दिया है कि देश का पहला हेम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन 72 दिया है कि हिंदू पेट्रियोट समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया, तो इसका आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। क्वेश्चन 73 दिया है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, इसका आंसर है जोनाथन डंकन। क्वेश्चन 74 दिया कि दक्षिण एशिया का पहला छापाखाना 1913 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो आंसर है उपेंद्र नाथ राय चौधरी। क्वेश्चन दिया है 75 कि उपेंद्र किशोर राय चौधरी के पुत्र का क्या नाम था, इसका आंसर है सुकुमार रॉय। क्वेश्चन 76 दिया है कि अल हिलाल नामक पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर है शांति निकेतन में। क्वेश्चन 78 दिया कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन 79 दिया कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय किस विषय के प्रोफेसर थे, तो इसका आंसर है रसायन विज्ञान के। क्वेश्चन 80 दिया है कि बंगाल का नवजागरण काल किसे कहा जाता था, कब से कब माना जाता है, तो इसका आंसर है 1861 ईस्वी से 1941 ईस्वी के समय को। क्वेश्चन 81 दिया है कि मीरात उल अखबार किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में। क्वेश्चन 82 है कि सज्जित रॉय कौन थे, इसका आंसर एक महान फिल्म निर्माता। क्वेश्चन 83 दिया है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशकों में एकमात्र शोध संस्थान कौन था, तो वसु विज्ञान मंदिर। क्वेश्चन दिया 84 की चार्ल्स विलिकन्स कौन थे, तो एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 85 दिया कि उपेंद्र किशोर राय कौन थे, तो इसका आंसर होगा एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्वेश्चन 86 दिया कि एंटी सर्कुलर सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर सचिंद्र नाथ बसु। क्वेश्चन 87 दिया है कि बंगाल के किस सदी को नवजागरण सदी कहा जाता है, तो आंसर है 19वीं सदी को। क्वेश्चन 88 दिया है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, इसका आंसर है विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 89 दिया कि दी कोलकाता साइंस कॉलेज का संस्थापक कौन, इसका आंसर है आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन 90 दिया है कि भारत में पहले प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर 1550 ईस्वी में पुर्तगाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया कि क्वेश्चन 90 है ना, क्वेश्चन, ठीक है,
देखिए क्वेश्चन बोलते हैं, ब्रेमबेटिक हो चुका था, है ना, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 दिया ना, ये हो गया 89। क्वेश्चन नंबर था कि दी कोलकाता साइंस कॉलेज की स्थापना कौन किया था? आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन 90 दिया है कि भारत में पहले प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन 91 दिया है कि प्रकाशन घर के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका आंसर है UN एंड सन्स नामक प्रेस को जाना जाता था। क्वेश्चन 92 दिया कि संजीवनी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है कृष्ण कुमार मित्र। क्वेश्चन 93 दिया कि विद्या हरावली पुस्तक के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है फेलिक्स कैरी द्वारा। क्वेश्चन 94 दिया कि बंगाल में यूएन रॉय एंड सन्स किसके योगदान से विकसित हुए थे? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक शिक्षा के विकास से। क्वेश्चन 95 दिया है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉनाथन डंकन। क्वेश्चन 96 दिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब हुआ, किसने किया था? इसका आंसर है 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। क्वेश्चन 97 दिया है कि वर्ण परिचय यहाँ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन 98 दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन 99 दिया कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन 100 दिया कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है महेंद्र लाल सरकार। क्वेश्चन 101 दिया कि इंडियन मिरर पत्रिका का संपादन कब हुआ था? तो इसका आंसर 1861 ईस्वी में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, पढ़ने में किसी बार प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप पर, ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, ठीक ना, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आप किसी बार के कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैथ में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, हिस्ट्री, जो भी कोई भी, तो आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर है 9382124565। इसके लिए आप लोग को निःशुल्क लगेगा, नहीं एक पैसा भी नहीं लगेगा। और यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी का प्रॉब्लम है तो इसे कमेंट श्योर कीजिए वीडियो आप लोग कैसा लगा। ओके, थैंक यू।